चालू है। इधर देखो पहला क्वेश्चन देखो, देखो औसत में ए पार्ट चल रहा है। ए पार्ट का पहला क्वेश्चन है जो नई वाली अपडेट बुक है, उसमें से जो नए क्वेश्चन है ना वो चलेंगे। और नए क्वेश्चन इसमें है, बता देता हूँ कितने हैं इसमें। 21 क्वेश्चन नए वाले है ना। तो ये नए वाला क्वेश्चन है, हो सकता है ये थोड़ा सा आपको टफ लगे, है ना। वैसे ज्यादा टफ तो है नहीं, मैथ तो होती ही है। चलो, पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है। अब देखो तीन संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी, पता नहीं क्या क्या है, एबीसी मान लो। पता नहीं तो एबीसी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली और दूसरी संख्या का औसत कैसे निकालेंगे बताओ। ए प्लस बी, पहली दोनों संख्या को जोड़ के दो का भाग देंगे, है ना, यही तो है। अब तीसरी संख्या के बराबर है इसका औसत, तो तीसरी संख्या क्या है, सी, यही होगा। चलो एक बात तो ये कह दिया, इसको एक नाम दे दिया। आगे देखो क्या बोल रहा है, पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 9 कम है। मतलब दूसरी प्लस तीसरी से 9 कम है ना। दूसरी और तीसरी, और किसका है 9 कम है, पहली और दूसरी का, है ना। तो ए प्लस बी ये वाला है ना, तो इनके औसत से 9 कम है। दूसरी और तीसरी संख्या का औसत है उससे 9 कम है पहली और दूसरी संख्या का औसत, ऐसा है। तो देखो पहली और दूसरी संख्या का औसत ए प्लस बी बटा 2 ही लिखेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत बी प्लस सी बटा 2 ही लिखेंगे, ऐसा ही करेंगे ना। क्वेश्चन में बोला है देखो पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या से 9 कम है, कम कौन सा है, पहली और दूसरी का। तो जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास इससे 100 रुपए कम है, तो इसके रुपए में, जैसे मान लो इसके पास 300 है, तेरे पास 200 है, तो इसके रुपए में से तुम्हारे रुपए निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 100 ही तो बचेगा। मैं बोलूं कि तेरे पास इससे 100 रुपए कम है, तो उसकी रकम माइनस तेरी रकम, ऐसे तो आएगा 100। ये बोला है पहली और दूसरी का औसत तीसरी और पहली और दूसरी और तीसरी से, दूसरी और तीसरी से 9 कम है पहली और दूसरी का, तो कम यह है, तो इसको ही माइनस करूंगा तब जाके 9 बचेगा। चलो आगे और करते हैं, बी प्लस सी, कोष्टक हटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस ए माइनस बी, ये बटा में 2 है तो इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 ऐसा ही होगा। क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये तो देखो 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, एलसीएम लेके देख लो, एक बार एक को इससे गुणा किया तो ऐसे कैसे, एक बार एक को इससे गुणा किया तो ऐसे कैसे। अब ये बाहर माइनस का अंदर के चिन्ह बदलते ही है, ठीक है। फिर 2 को मैं इधर ले गया तो गुणा में आ गया। चलो मैं काट देता हूँ, ये माइनस बी प्लस बी कट गया, सी माइनस ए बराबर 18, ये बच रहा है। चलो इसको 2 नाम दे देता हूँ। अब बोला है अंत में पहली और दूसरी संख्या में क्या अंतर है, पहली और दूसरी संख्या में अंतर क्या है ना। पहली और दूसरी संख्या में अंतर निकालना है, तो हमें केवल ए और बी चाहिए, सी नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं देखो यहाँ तो ए और बी है और सी भी है, यहाँ ए और सी है, हम सी की जगह ए तो रख सकते, सी को हटाना तो है, तो सी बराबर 18 प्लस ए लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस का इधर आएगा प्लस का होगा ना। क्यों लिखा, क्योंकि हमें चाहिए ए बी। अब सी की जगह में ए प्लस 18 लिख दूंगा तो सी तो गायब हो जाएगा ना। अब मैं इस सी का मान है ना जो यहाँ सी की जगह रख सकता हूँ, तो ए प्लस बी बटा 2 बराबर 18 प्लस ए, क्योंकि सी का मान तो ये आ गया तो सी की जगह रख सकते हो। अब देखो ए और बी तो बचा, यही चाहिए था हमें, सी चाहिए नहीं था, क्योंकि ए और बी का अंतर ही बूझ रहा है। तो देखते हैं अब करते हैं आगे। तो a प्लस बी बराबर ये 2 जाएगा इधर गुणा में, 18 प्लस ए इंटू 2, तो a प्लस बी बराबर 36 प्लस 2a, यही होगा। a को मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, b बराबर 36, ये a इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, और 2a में से एक गया तो एक ही बचेगा। अब इस a को वापस इधर लाऊं तो b माइनस ए बराबर 36, ऐसा ही होगा। देखो एक को ये प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे, है ना। तो यही आंसर आ जाएगा, दोनों का अंतर। और ऐसे भी नहीं समझे तो आप यह एक साथ ऐसे कर लो, a प्लस बी, ये 2 इधर लाऊंगा तो माइनस का 2a बराबर 36, ऐसे तो आ रहा है भाई। चरपद को एक तरफ कर लिया, चरपद एक तरफ। अब इसको मैं काट दूं तो माइनस का a बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 ही बचेगा, तो b माइनस ए बराबर 36, ये कर लो।
उतार लो एक बार। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सा है। 55 किताबें 1020 में खरीदी और 60 किताबें 1280 में खरीदी। उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की? मतलब एक किताब कितने में खरीदी, औसत बताना है। ठीक है, चलो एक बात बताओ, 55 किताबें 1020 में खरीदी तो एक किताब कितने में? देखो औसत बराबर क्या होता है भाई, संख्याओं की मतलब बताओ, औसत का सूत्र बोलो। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या होती है ना। तो आप एक किताब की कीमत बताना आपको, तो एक बात बताओ, ये टोटल 55 अरे 60 115 किताबों की कीमत, ये दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो देखो कुल कीमत, इतना आसान है। कुल कीमत, कुल कीमत कितनी हुई? 1020 प्लस 1280, तो कितना हो गया? 2300 हो गया क्या, है ना। अब एक बात बताओ भाई, कुल कीमत हो गई और कुल किताब कितनी है? 55 प्लस 60 बराबर 115। एक बात बताओ, 115 किताबों का मूल्य ये है, यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गया। 115 किताबों का मूल्य यह है, तो एक किताब का निकालना तो इसका भाग देंगे। औसत का मतलब यही तो होता है, एक का निकालना, है ना। तो औसत क्या होगा? 2300 बटे 115। चलो 5 से काटो, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, इसको काटा 5 से तो 20 बार, 23 से 23 कट गया, 20 आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, फिर से समझा रहा हूँ भाई, 55 किताब 1020 में आ रही है और 60 किताब 1280 में आ रही है, तो एक किताब कितनी में आएगी, औसत बताना है। तो एक बात बताओ भाई, कुल रुपए निकाल लो सबसे पहले भाई, पूरी किताब कितनी होगी? पूरी 115, टोटल कितनी में आई? 2300 में। तो एक किताब कितनी में आएगी? 115 का भाग ही तो देंगे, 20 बार। ऐसे साफ साफ उतारना, काटा पीटी में उतारना ना। 2300 बटे 115, 20 आ गया। ठीक है, उतार लो, अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक श्रृंखला में 10 का औसत 64 है, पहले 5 का 45 और अंतिम 3 का 71, तो शेष 2 का औसत ज्ञात करना है ना। देखो 10 का योग कितना होगा? जब औसत 64 है तो योग कितना होगा? 64 इंटू 10 640। आगे बोला है 5 का औसत है, 5 का योग कितना होगा? ये हो जाएगा 71 गुणा 3, तो 7 21 213। अब देखते हैं, तो पहले 5 का वो रह गया है ना, तो अंतिम 3 का 5 का लिखना है। पहले 5 का औसत 45 है, तो योग कितना होगा? 45 इंटू 5 225, और 3 का औसत 71 है, तो 3 का योग 71 इंटू 3 213। ठीक है, तो 5 और 3 8 का योग, और ये 10 का योग। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 का योग बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब भाई इधर ध्यान दो कि इसको समझो कि 10 का योग कितना है? औसत गुणा संख्या। भाई औसत 64 है, तो टोटल, इसका मतलब ये है 10 का औसत 64, इसका मतलब ये है 10 व्यक्ति है, सबके पास 64 रुपए, तो टोटल रुपए कितने होंगे? गुणा तो करेंगे ना, 640। फिर बोला है 5 का औसत 45 है, तो 5 का योग कितना होगा? 45 गुणा 5, इसी की तरह 3 का औसत 71, तो योग कितना होगा? 213। अब 5 और 3 8, 10 व्यक्तियों के पास तो 640 है, और 8 व्यक्तियों के पास कितने रुपए हो गए? जोड़ लेते हैं, 8 का योग 438, 438 लिख देता हूं मैं, जोड़ 225 प्लस 213 बराबर 438। अब देखो ये 10 का योग तो ये है, 8 का योग ये है, तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 का योग बचेगा कि नहीं? बचेगा ना, तो 2 का योग
640 माइनस 438 बराबर 202। 202। तो एक बात बताओ, दो का औसत कितना होगा? औसत भाई दो संख्या का, दो आदमी है, दोनों के पास मिला के 202 रुपए है, तो एक के पास कितने आएगा? हाँ, दो का भाग देंगे ना, 101। यही आंसर समझ में आ गया होगा। एक बार रुको, देखो एक आदमी के 7 बच्चे थे, जब उनकी औसत आई 12 वर्ष थी, तब 6 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई। गलत बात हो गई, मृत्यु नहीं होने से, ठीक, दुख होता है। शेष 6 बच्चों की औसत आई ज्ञात करो, ठीक है। या मृत्यु की जगह ये लिख देते हैं, चलो जो भी है ना। एक एक बच्चा चला गया, मामा के चला गया, ठीक है, ऐसे बोला। शेष 6 बच्चों की औसत आई ज्ञात करो। देखो एक आदमी के 7 बच्चे थे, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी है? 12। तो 7 का योग, उनकी आयु का योग कितना होगा बताओ? 12 गुणा 7, 84 होगा। अब बोला गया 6 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई, तो शेष 6 बच्चे बच गए, शेष 6 का योग, तो जो एक 6 वर्ष का बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई, तो जो टोटल योग 84 था, तो 6 वर्ष का बच्चा यहाँ से चला गया, तो बच्चा कितना? 84 में से 6 माइनस होगा ना, 84 माइनस 6। भाई 6 बच्चों की औसत थोड़ी पता है, औसत निकालना है, तो यहाँ कितना बच्चा? 78। तो आपको बोला है 6 का औसत 78 बटे 6, 18, 13 वर्ष, ये आंसर आ गया। एक बार टाइप सेकंड बता दो, एक साथ उतार लेना। ये देखो शॉर्ट है, ठीक है भाई। शॉर्ट मेथड तभी कर पाओगे एग्जाम में, जब एग्जाम से पहले काफी सारे टेस्ट लगा के जाओगे, और टेस्ट लगा के नहीं जाओगे तो देखो बेसिक शॉर्ट कोई सब नहीं कर पाओगे, है ना। और कभी एग्जाम दो तो टेस्ट जरूर दे के जाना, कम से कम 20 से 25 टेस्ट देकर ही जाना, फिर आपका कभी भी समय नहीं निकलेगा। टेस्ट देके नहीं जाओगे तो समय निकलेगा, चाहे आपको कितना भी शॉर्ट मेथड आ दो तो भी समय निकलेगा, ठीक है। चलो देखो, अब बोला गया है 7 का योग 84 है। अब एक बच्चा चला गया, सॉरी यहाँ देखो, 12 वर्ष से औसत आई 7 की, है ना। अब एक चला गया, उसकी 6 वर्ष थी, देखो 7 का औसत लिख देता हूँ थोड़ा सा, 12। जो एक चला गया उसकी आयु 6 वर्ष थी, तो एक बात बताओ, अब बचेंगे 6 बचेंगे, और प्रत्येक पे देखो, जो 6 वर्ष थी जो चला गया, अगर उसकी औसत से कम होती है ना, तो बचे हुए की उम्र औसत वृद्धि होती है। अगर जो चला गया उसकी आयु या आय या उसकी रकम, है ना, अगर औसत से कम होती है, जो जाने वाले की कम होगी, तो शेष बचे की औसत में वृद्धि होगी, है ना, शेष बचे हुए की वृद्धि होगी, है ना। अगर चालू करो, बस 7 का औसत 12 है। अगर कोई, हमें से याद रखना कि किसी समूह में से कोई व्यक्ति जाता है, अगर उसकी आयु पूछे या आय पूछे, तो कोई व्यक्ति जाता है, जाने वाले की औसत से कम होती है ना, तो शेष बचे हुए की औसत में वृद्धि होगी, और जाने वाले का औसत से ज्यादा होता है, तो शेष बचे हुए की औसत में कमी होगी। तो औसत से कम है, औसत 12 है, ये कम है, कितना कम है? 6 वर्ष का है तो 6 कम है ना, तो 6 प्रत्येक पे एक एक बढ़ेगा, है ना। तो 6 व्यक्ति पर वृद्धि 6 की, भाई 6 कमियां है तो 6 की वृद्धि होगी, तो 1 पर वृद्धि कितनी होगी? 1 पर वृद्धि 1 की तो होगी, 6 पर 6 की तो 1 पर 1 की। तो औसत पहले 12 था, नया औसत कितना आएगा? नया औसत 13। यही आंसर है। एग्जाम में देखो अगर ये तरीका आता है तो पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। कैसे करोगे भाई? 12 वर्ष है, जो गया उसकी 6 वर्ष है, तो 6 की कमी, तो 6 की कमी, वो 6 कम है वो, है ना, तो जो शेष गया, वो गया जिसकी 6 कम है, तो शेष बचे पे 6 बढ़ेगा ना। 6 लोग अगर प्रत्येक पर कितना बढ़ेगा? टोटल 6 बढ़ेगा, तो 6 पर मतलब 6 की वृद्धि होगी, और टोटल 6 व्यक्ति है तो 1 पर कितने की? 1 की होगी ना। तो एक प्रत्येक पे वृद्धि तो औसत वृद्धि होती है, तो औसत में कितनी हो जाएगी? 1 की वृद्धि करेंगे तो 13 हो जाएगा औसत। आगे बताओ।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, है ना। एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक औसत 45 है, पहले 10 का औसत 55, अंतिम 11 का 40 है। ठीक है, पहले 10 का 55, अंतिम 11 का 40 है। 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक देखो, टाइप फर्स्ट कर रहा हूं मैं आपको। देखो, एक तो बेसिक बताऊंगा, एक बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा, है ना। अब बोला गया है, देखो पहले 10 का औसत 55, पहले तो ये देखो 22 का औसत 45 है, तो 22 का योग कितना होगा, 45 इंटू 22, 90 और 99, 999। फिर बोला है कि पहले 10 का औसत 55, तो पहले 10 का योग 55 गुणा 10 बराबर 550, अंतिम 11 का औसत, अंतिम 11 का योग मतलब 11 इंटू 40, 440। अब देखो 11 और 10 21 होता है, और यहाँ 22 है, तो 21 का योग कितना होगा, 21 का योग मतलब 1000 हो, सॉरी 900, 990 हो गए, तो 990 हो गया। अब 22 का योग भी 990, इसका मतलब जो एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल 0 अंक लाया है, क्योंकि 21 का देखो 21 लोगों के प्राप्तांक कितने हैं, 990, और 22 आदमी हो गए तो भी 990 अंक ही ला रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितना ला रहा है, हाँ, तो एक, या बोल दू उसको 11वें व्यक्ति द्वारा प्राप्तांक 990 माइनस 990 बराबर 0 अंक, यही होगा। चलो एक बार उतारो, फिर मैं टाइप सेकंड करवाता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट, गुणा भाग कुछ नहीं करना होगा। देखो सेकंड टाइप बता रहा हूं मैं, ना शॉर्ट बता रहा हूं बिल्कुल, है ना। इधर देखो क्वेश्चन बोला 22 का 45, यहां बोला 10 का 55 है, तो 10 में वृद्धि कितना ज्यादा है, 10 में औसत से, तो 1 पे 10 ज्यादा, तो 10 पे 100, ऐसा ही होगा। अब यहाँ 11 का 40, तो 1 पे 5 की कमी है, तो 11 पे कमी, 11 पर कमी मतलब 55 की, है ना। तो बचा क्या, मतलब प्लस का शेष, प्लस का 45, देखो 100 माइनस 55 बराबर 45 बच गया। अब एक बात बताओ, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया, मतलब कितने, 10 और 11 21, टोटल 22 है, 21 आदमियों में ही 45 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 22वां आदमी आएगा, उसमें कुछ भी वजन नहीं होगा, तो भी औसत में मतलब 45 तो रहेगा ही ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आएगा, देखो यहाँ पर 21 आदमियों का अगर औसत 45 मानते हैं, तो यहाँ पर 45 एक्स्ट्रा बच रही है इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ देखो 10 में वृद्धि हो गई 100 की, 11 में कमी हो गई 55 की, तो प्लस का 45 बच गया, और अगर 21वां आदमी आएगा, औसत के बराबर जोड़ेंगे, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, 21वां आदमी आएगा और उसमें कुछ भी वजन नहीं होगा, तो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बचे हुए है ना, 22वां आदमी आएगा, सॉरी, तो 21 में एक्स्ट्रा बचे हुए 45, ये कहाँ जाएगा, ये तो जुड़ेगा, है ना, तो 21वां आदमी एडजस्ट यहीं पे हो जाएगा, अगर उसमें 0 के वजन होगा तो भी, है ना। तो नए व्यक्ति में भार 45 माइनस 45 बराबर 0, यहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, रही बात, ये थोड़ा समझना मुश्किल लगा होगा, तो हो सकता है कि इस बार चाहे आप इसको छोड़ दो, जैसे अगली बार पढ़ाऊंगा शॉर्ट मेथड थोड़ा और भी बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि समझ आए, है ना। समझ में आ गया हो तो उतार लो, नहीं आए तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये उतार लो। हाँ, आगे से शॉर्ट कराऊंगा, वो थोड़ा समझाने का तरीका थोड़ा बेस्ट रख दूंगा और भी, क्योंकि आज मैं एग्जाम देख के आया हूँ, तो 2-3 दिन से मतलब देखा नहीं कि किताब को, 2-3 दिन से थोड़ी समस्या हो सकती है समझाने में।